मेदक के फिरका वाराना फसादात पे बहुत से लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे थे, मुझे भी किए गए। कई सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की जा रही है, पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं कि क्यों खामोश है, क्यों खामोश है, क्यों खामोश है। अरे मेरे भाई, खामोश नहीं हूं मैं। पुराने शहर में रह के पुरानी शहर की क़यादत को बोल सकता हूं, तो फिर पुराने शहर में रह के कांग्रेस को बोलना क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। मसलिहतन तौर पे, क्योंकि बकरीद थी, बकरीद के अंदर मुसलमानों का बड़ा एक इज्तिमा जमा होता, उस इज्तिमा के अंदर कोई हमारे उस नमाज के इज्तिमा को कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे, इस वजह से भी मसलिहतन तौर पर खामोशी इख्तियार की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ईद मुकम्मल हो चुकी है, तो अब मुहासबा करने की जरूरत है। देखिए, फसादात तो हो गए, मारने वाले मारे, मार खाने वाले मार खाए। पुलिस अपना काम यकीनन करेगी। पुलिस को हिदायत, हिकमत, जो भी उनकी एक पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी के तहत पुलिस अपना काम करेगी। यहां पर मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर नई नई बातें कर रहे हैं। वो मेदक के कांग्रेस का एमएलए के बारे में बोल रहे हैं, मन्नपल्ली रोहित राव के बारे में जो है बोला जा रहा है। रोहित के बारे में बोल रहे हैं। रोहित के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। रोहित का सबसे खास दोस्त, रोहित एमएलए है मेदक का, रोहित का जो सबसे खास दोस्त है उसका नाम बशारत है, वो मुसलमान है। आप लोग रोहित को नहीं जानते, लेकिन बस मुंह को आया जो चाहे बोल डालो। भाई, आपके बोलने से किसी के दिलों में जो चीज नहीं है वो क्यों पैदा करते? खाली 1-2 कौड़ी की बात रखने की खातिर आप लोग बोला जाता है। लोग बोल रहे हैं कि क्यों खामोश है, क्यों खामोश है, क्यों खामोश है, बोल रहे हैं। अरे भाई, क्या किया जाए? फसाद हुआ, यकीनन हुआ, पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। नहीं करेगी तो बोला जाएगा, यकीनन बोला जाएगा। लेकिन सुनने में यह भी आया है कि गिरफ्तारियां हो चुकी है, कुछ लोग अब्सकॉन्डिंग है, वो भी गिरफ्तार होंगे। वहां के एक बहुत बड़े आरएसएस के हिंदू विश्व परिषद के प्रेसिडेंट को भी उस केस में बुक किया गया, उनको भी अरेस्टिंग बताई गई, उनको भी जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये बताएं, मुसलमानों के लिए यहां पर भी आवाज उठाई जा रही है, वहां पर भी आवाज उठाई जा रही है। मैं सब बोल रहे हैं कि क्यों खामोश है, क्यों खामोश है। मैं पूछ रहा हूं, असदुद्दीन अवैसी साहब, आप क्यों खामोश है? आप क्यों नहीं बोलते मेदक के फसादात के बारे में? आपको मैं चैलेंज करूं, आप मेदक को जाके तो धरना नहीं देते, आप हैदराबाद में धरना देके दिखाइए। आप बोलिए कांग्रेस मुर्दाबाद बोलिए, आप पुलिस जुल्म बंद करो बोल के आप नारा लगाइए। नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आपको जो हुकूमत में होता उसके साथ चापलूसी करना, उसकी जी हुजूरी करना, उसकी गलतियों को छुपाना, ये आपकी पुरानी आदत है। बीआरएस के दौर में आलेर एनकाउंटर पे आपकी खामोशी, बीआरएस के दौर में किशनबाग के फायरिंग पे आपकी खामोशी, बीआरएस के दौर में सेक्रेटरीट की मसाजिदों की शहादत पर आपकी खामोशी, अब्दुल खदीर की पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ पर आपकी खामोशी। क्यों? आप बीआरएस के साथ थे, हुकूमत की कोई गलतियों को आप एक्सपोज नहीं करना चाहते, इस वजह से आप, क्योंकि अगर आप हुकूमतों की कोई गलती को अगर आप धरने की शक्ल में लाएंगे या एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे तो पलटा के हुकूमत आपकी गलतियों को एक्सपोज करेगी ना, इस वजह से आप नहीं करते। तो माजी में जो आप बीआरएस के साथ कर रहे थे, अब आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। अरे मेदक के फसाद के ऊपर आप आवाज उठाइए, चार मीनार पे धरना लगाइए। मैं खुद भी आता हूं, मैं भी आपके धरने में आके बैठ के आप बोलिए पुलिस जुल्म, मैं पीछे से बोलता हूं बंद करो बोल के। आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हुकूमत के खिलाफ बोलने से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता, इस वजह से आप खामोश है। जो हुकूमत में आता बस उसके साथ जी हुजूरी। अल्लाह ना करे कल तेलंगाना में अगर बीजेपी की भी हुकूमत आई तो आप उसकी भी जी हुजूरी, उसकी भी चापलूसी में आप रहेंगे। आपको अगर करना ही है, आप बताइए, हाल ही में हम देखे गायों के ऊपर, गाय ने बड़ा जानवर के ऊपर, बड़े जानवर के ऊपर बड़े 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 वीडियोस बने, इनो कर रहे हैं, उनो कर रहे हैं, उनो खामोश बैठे, इनो खामोश बैठे। अरे मेरे भाई, एक एमएलए को, एमआईएम के एक एमएलए को कोर्ट को जाके परमिशन लाना पड़ा गाय छुड़ाने के लिए, जानवर, बड़ा जानवर छुड़ाने के लिए। आप बताइए क्या है? चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन पर एक एमएलसी, कई कॉर्पोरेटर धरना दिए। क्या धरना देने के बाद वो बड़ा जानवर वहां से छूटा? अरे बल्कि बड़ा जानवर आप साहब, आप इतने अरेस्ट बता लो, इतने पकड़े बोल के बता लो, इतने छोड़ डालो बोल के मांडवाली करें, जिसको हैदराबादी भाषा में मैं बोलूं तो गाली निकल जाएंगी, मांडवाली करके आप वहां पर वो जानवर पकड़ाए। आप खुद जानवर छोड़ के आए वहां पर। जानवर छुड़ाना आपका काम है ही नहीं। पुलिस वाले अपना काम करें,
आवाम यकीनन जानवर के ऊपर थोड़ा जुल्म सितम ज्यादा ही हुआ इस मर्तबा। वो क्यों हुआ आप करिए। आपने इलेक्शन में जहां पर भी बड़े की गोश्त की दुकान है, मैं आऊंगा मेरी गुलपोशी करो बोले, जब बड़े का जानवर पकड़ लेते थे, सदर साहब आप कहां पे हैं, आप जाके गाड़ी छुड़ाना था। ये खाली जिसको लॉ एंड ऑर्डर की स्पेलिंग नहीं मालूम, आप उन लोगों को छोड़ के रोडों पे तमाशा कर रहे। उन्हें बोला लाइन ऑर्डर खराब कर देता हूँ, लाइन ऑर्डर खराब करता हूँ, इन्हें भी बोला लाइन ऑर्डर खराब करता हूँ, वो गोशा महल का एमएलए भी बोला लाइन ऑर्डर खराब करता हूँ। इंटेलिजेंस का काम है कि दोनों मिलकर आखिर क्या करना चाहते मालूम करो। ये भी काम है भाई, इन्हों बोल रहे लाइन ऑर्डर खराब करता हूँ, उन्हों बोल रहे लाइन ऑर्डर खराब करता हूँ। तो इसकी भी एक बराबर इंक्वायरी होना चाहिए। और रही तीसरी और सबसे अहम बात, इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, असद साहब भारी अक्सरियत से जीते, अल्लाह उनकी जीत मुबारक करे। लेकिन आप एहसान अदा करिए। सबसे पहले आप अगर एहसान अदा करना है तो मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान खालिद का आप एहसान अदा करिए। इसलिए अदा करिए क्योंकि अमजदुल्ला खान खालिद नहीं लड़ने की वजह से आप जीते। अगर मैं बोलूं तो ये बात सच है कि आज अगर हैदराबाद को एक एमपी मिला है तो वो मजलिस बचाओ तहरीक के सदक़े तुफैल मिला है। अगर वो लड़ जाता तो आप भी आज इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान के जैसा आप भी जो है आप हारे हुए होते। भले ही वो हारता था होगा, लेकिन आपको तो हराने का सबब बन जाता। वो चीज को देख के वो नहीं लड़ा, लेकिन आपकी इंसानियत देखिए, आप एक मर्तबा उसका शुक्रिया अदा तक नहीं करे। चलो शुक्रिया अदा नहीं करे, बल्कि आप आखिरी दिन जब बड़े बाजार पर जलसा था उसमें उसको गालियां भी दिया, मेरे को भी गालियां दिया, फिरोज खान को भी गालियां दिया। आपकी आदत है, आप एक वक्त देखते, वो वक्त के बाद आप इतना मुंह खोलते। मैं आपको गाली नहीं देता हूं, मैं देता नहीं, क्यों मैं इसलिए नहीं देता हूं, वो तरबियत मेरी नहीं है। लेकिन आप हमारे घर वालों के बारे में बोलेंगे, हम आपके घर वालों के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? मैं वो बच्चियों को हमेशा भतीजी की नजर से देखा हूं।